बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें खुशामदीद। ये मज़ेदार से आपके मिनी से कच्चे कीमे के कबाब बनाने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत मुनफरिद। तो इसके लिए आपने ले लेना है कीमा। ये मैंने जी मटन का कीमा लिया है, आप चाहें तो आप बीफ का भी ले सकते हैं गाइस। तो मैंने ये ले लिया है सिर्फ और सिर्फ आधा किलो के करीब। ये मैंने अच्छे से पहले गोश्त वॉश कर लिया था, उसके बाद जो है मैंने खुद जो है इसको जो है वो ग्राइंडर में डालकर अच्छे से जो है इसका कीमा कर लिया। ठीक है, तो आप पहले वॉश कर लीजिएगा, फिर छन्नी में छान लीजिएगा और जो इसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप इसको अच्छे से चॉपर में चॉप कर सकते हैं। कीमे के अंदर शामिल करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी भरकर आपने इसके अंदर डाल देना है जी मीठा सोडा। मीठा सोडा क्यों डालना है गाइस, इससे मैं बताती हूँ। क्योंकि आपने बाजार में जितने भी कबाब खाए, चाहे वो चपली कबाब हो, सीख कबाब हो, या आपने जो गोला कबाब, डिफरेंट कबाब की रेसिपीज होती हैं जो खाते हैं, तो आपके आपके जो घर में बनाए हुए कबाब होते हैं उनमें वो शाइन नहीं आती है। चाहे जितना मर्जी और आप कुछ चीज़ें डाल लें, वो सॉफ्ट नहीं होते। उसके अलावा जो है वो आपके जो के कबाब हैं वो एकदम हार्ड बनते हैं। तो हार्ड ना बने, उन पे शाइन है अच्छी सी, तो आप चाहते हैं सॉफ्ट बने, तो इसके लिए आपने मीठा सोडा लगाकर इसको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। 20 मिनट आप इसको छोड़ देंगे, अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि जो है वो अच्छे से इसके अंदर मीठा सोडा जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इस कीमे को आपने रख देना है। रखने के बाद फिर आप इसके अंदर जो लवाजमात डालेंगे उसमें सबसे पहले आपने ले लेना है प्याज। मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, उनको अच्छे से चॉप किया। चॉप करने के बाद फिर मैंने मलमल कपड़े में डाल के इनका एक्स्ट्रा पानी रिड्यूस कर लिया। निकाल लेने के बाद और इस तरह से इसका पानी निकालने के बाद ये हाथों से भी आप निकाल सकते हैं। हाथ की मदद से भी आप अच्छे से दबा कर जो है वो इसका पानी निकाल लीजिएगा। और उसके बाद सब्ज़ मिर्च है 1 टेबल स्पून, इसका पानी भी मैंने निकाल लिया था। पानी निकाल लीजिएगा अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसे छन्नी में डाल के सब्ज़ मिर्चों को उसके बाद जो है अच्छे से प्रेस कीजिएगा और उनका पानी निकाल के, और 1 टेबल स्पून के करीब ये जो है सब्ज़ मिर्चें, दोनों चीज़ें अच्छे से जो है वो पानी निकली हुई होना चाहिए उनका, तभी आपके जो है कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। तो आपने इसी तरह से प्याज शामिल कर देना है और प्याज के साथ ही आपने इस तरह से छोटा-छोटा बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है वो आपके सामने मैंने आपको बताई किस तरह से इसका पानी निकली हुई जो हरी मिर्च है, पानी के समेत आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी है। फिर इसके अंदर मिसाले जाएँगे गाइस। आपने इसके अंदर ऐड कर देना है अदरक लहसुन का जो पाउडर होता है। आप चाहें तो अदरक लहसुन जो है वो फ्रेश भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पाउडर इस्तेमाल करूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाइस। फिर मैंने जी इसके अंदर शामिल की थोड़ी-सी जो है वो काली मिर्च, वो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल की। उसके साथ ही थोड़ा-सा जो है मैंने इसके अंदर ऐड की सफ़ेद मिर्च, वो भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर दी। उसके साथ ही दोनों मिर्चें शामिल करने के बाद ये गरम मसाला है, फुली आप गरम मसाला अच्छे से ग्राइंड किया हुआ घर का। मैं इसकी रेसिपी भी आपको बहुत जल्द बताऊँगी कि क्या-क्या इंग्रीडिएंट होने चाहिए आपके गरम मसाले के अंदर। उसके बाद ये धनिया है, ठीक है? साबुत जो धनिया होता है उसको अच्छा सा मैंने दरदरा सा पीस लिया था, तो ज़्यादा बारीक पीसना नहीं है, दरदरा पिसा हुआ 1 टेबल स्पून के करीब है, जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। उसके बाद बाकी लवाज़मात में जाएगा, ये है जी गाइस सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टीस्पून मैंने क्या किया, अजवाइन और साथ में कलवंजी, यानी हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून कलवंजी लेकर उसको अच्छे से पीस लिया था। इसी तरह से मैंने मोटा-मोटा पीस लिया और ये 1 टीस्पून के करीब, ठीक है? हाफ़ टी स्पून दोनों चीज़ें थी और उसको पीस लिया, ये डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। धनिया जो है फ्रेश धनिया लेंगे और जी मुट्ठी भर के डाल देंगे। जितनी चाहें आप ग्रीन करना चाहें आप इसमें मुट्ठी भर के डालिएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और लुक भी अच्छी आएगी। सो आपने इसके अंदर धनिया शामिल कर लेने के बाद लास्ट में जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जाएगी वो है सॉल्ट। नमक हस्बे ज़ायक़ा यूज़ करेंगे, मैं 1 टीस्पून इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। तो आपने इसके बाद इसको जी अच्छे से जो है, अब आपका काम है इसको अच्छे से मिक्स करना। अच्छे से आप मिक्स करेंगे ताकि तमाम मिसाले उसके साथ ये जो आपने बाकी के ये जो धनिया और प्याज शामिल किया है इसके अंदर और सब्ज़ मिर्च शामिल की है, ये अच्छे से इसको आपने, जैसे कि आप इस किसी चीज़ की डो बनाते हैं, इसी तरह से आपने जो है गूँदना है। अच्छे से आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा, हाथ की मदद से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से जो है वो इसी तरह से जो एक-एक चीज़ जो है अच्छे से, मसाला जो है अच्छे से इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आपने अच्छे मिक्स करते हुए गाइस इसको अच्छे से बना कर रखने का तरीका भी बताऊँगी, किस तरह से स्टोर करेंगे आप इसको। तो इसको जी आपने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है
और आपने कितनी इसको लंबे अरसे तक चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको महीनों के लिए फ्रीज़ करना चाहें तो आपने क्या चीज़ के अंदर शामिल करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गाइस, अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो है इसको लंबे अरसे तक फ्रीज़ करना चाहें, ठीक है, 1 डेढ़ महीना, 2 महीना, 3 महीना भी कर सकते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसके अंदर प्याज शामिल मत कीजिएगा और उसके अलावा मीठा सोडा इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो आप ये 2 चीज़ें स्किप कर दीजिएगा अगर लंबा अरसा के लिए फ्रीज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप 3-4 हफ्तों के लिए करना चाह रहे हैं, महीने के लिए, तो आप मीठा सोडा और उसके बाद प्याज कर सकते हैं। लेकिन लंबे अरसे के लिए करना चाह रहे हैं तो नहीं करेंगे। उसके बाद इसको आप जोड़ने का जो काम करेगा वो है जी मकई का आटा। इसके अंदर मैंने मकई का आटा शामिल किया है गाइज़। मकई का आटा जो है वो बाइंडिंग का काम करेगा। कुछ लोग जो हैं जी इसमें बेसन, कुछ चने का आटा, कुछ दाल का आटा डिफरेंट डाल रहे होते हैं। तो गाइस, इसके अंदर मैं सबसे आसान जो है वो इसमें मकई का आटा शामिल कर रही हूँ। इससे एक तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इससे बहुत मुनफरिद कबाब बनते हैं। सो आपने जो इसके अंदर शामिल कर देना है, आपने 2 टेबलस्पून मैंने आपके सामने डाला है। पहले 1 टेबलस्पून डाला था, फिर मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने 1 चमचा और भर के यानी 1 टेबलस्पून भरकर और शामिल कर दिया। अच्छे से आपके सामने मैंने इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने इसको जी रेस्ट पे रख दिया, तकरीबन 10 मिनट छोड़ देंगे, फ्रिज में रख दीजिएगा। उसके बाद जी ये 2 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट, अब इसके बाद आखिर में जो मैं अच्छे से गूँध लेने के बाद फिर अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसके अंदर जो है कुटी हुई लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी जो है वो लास्ट में शामिल करके अगेन मिक्स करके फिर इसको जो है मैं रख दूँगी। फ्रिज में मैंने इसको रख दिया था 2-3 घंटे तक अच्छे से सेट हो जाए। फिर मैं इसके जी कबाब बना रही हूँ। अब कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आपने सिंपल इसका करना है, ये डिफरेंट तरह का है। आपने पहले जिस तरह से आप इसकी गोलियाँ बनाएंगे, ठीक है, और राउंड शेप में छोटे छोटे बनेंगे, डिफरेंट होंगे ना, तो ये चपड़ी कबाब जैसे होंगे, कच्चे कीमे के ये कबाब हैं, ये कितने जूसी बनेंगे। आपने इस तरह से राउंड बनाकर उसके बाद हाथों से प्रेस कर लेना, ठीक है, इस तरह से राउंड बाल बनाएंगे, ठीक है, बाल बना के उसके बाद इसके ऊपर से हाथ से फ्लैटन कर लेंगे। गाइस, अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट है। अभी इसको कैसे फ्राई करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से इसको जो है फ्राई करेंगे। तो आपने इसको अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो ये टूटेंगे, उसके अलावा सेट नहीं होंगे। तो इसी तरह से आप बॉल बनाते जाएंगे, ठीक है, बॉल बनाकर ऊपर से इस तरह से फ्लैट कर देंगे और ये मिनी से मज़ेदार से इनको, और ये थोड़े थिकन होंगे, मोटे होंगे थोड़े से, यानी इसकी मोटाई ज़्यादा होगी थोड़ी सी। तो ये साइज़ में भी छोटे, अगर चाहे बड़े बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। लेकिन फिर ये है कि उनकी मोटाई थोड़ी सी कम रखिएगा क्योंकि ये कच्चे कीमे के होंगे, तो इसलिए गलने में इनको थोड़ी सी दिक्कत पेश आ सकती है। तो आपने इस तरह से गोल बनाकर बॉल उसके बाद हाथ से इस तरह से प्रेस कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं कितने माशाल्लाह से खूबसूरत से ढेर सारे बन गए हैं, देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको फ्रीज़ करने के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख देंगे, ठीक है, फ्रीज़र में रख दीजिएगा। और अब आपने जो है इस तरह से आपने फ्रीज़र में रखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से रखेंगे। डायरेक्ट नहीं रखेंगे, चिपक जाएंगे नीचे से, ठीक है। प्लेट पे अगर रखेंगे डायरेक्ट तो आपने इसको लेकर मैंने बताया किस तरह से कौन सी 2 चीज़ें स्किप करेंगे जो जिसकी वजह से आप इसे लंबा अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने एक प्लेट लेना है, उस पर इस तरह से जो है आपने शीट बिछा लेनी है, कोई सी भी क्लीन फिल्म बिछा लीजिएगा, जो कोई इस तरह से शॉपिंग बैग बिछा दीजिएगा, जो है काट के साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके ऊपर इसके रख कर ये मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे, नेक्स्ट डे मैंने निकाले हैं। गाइस, ये देख सकते हैं बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं ये। अब आप इनको निकाल कर प्लास्टिक की जो जिपर बैग होता है उसमें, ये प्लास्टिक की थैलियों में, उसके बाद आगे से जो है अच्छे से स्टेपल करके इसको रख दें और फिर जी इस तरह से बैग्स बनाते जाएं और रखते जाएं, तो आप इसको लंबे अरसे तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सामने जो है ये मैं सारे दिखा रही हूँ, कितने मज़ेदार से ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं। मैंने उनको फ्रिज में रखा था, तो ये बहुत मज़ेदार से जूसी से कबाब जो है रेडी हैं, ठीक है। अब आप इनको जो है मज़ेदार सी ग्रीन चटनी के साथ, हरी मिर्चें तली हुई उनके साथ जो है इंजॉय कर सकते हैं। तो ये कच्चे कीमे कबाब बिल्कुल डिफरेंट से कबाब है ये गाइस। तो रोज़मर्रा में आप शामी कबाब खा रहे होते हैं, उसके अलावा जो आप खाते हैं चपली कबाब, ये उससे कहीं हट गया है क्योंकि उसमें तो टमाटर का इस्तेमाल होता है, अनार दाना, तो ये उनसे कहीं गुना बेहतर जो है ये कबाब हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसको तल के भी मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस। तो अब आप इसको लंबे अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जी अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि दावतें चल रही हैं तो इसको अच्छे से आपने जो है वो क्या करना है कि आपने सबसे पहले तेल गर्म करना है, उसको शैलो फ्राई कर लीजिएगा। आपने डीप फ्राई करना है इसको, इस तरह से इसको इसके अंदर आप गर्म तेल के अंदर आप इसको जो है वो डालकर उसके बाद लो फ्लेम पर आपने कुक करना है क्योंकि ये कच्चे कीमे के हैं। तो लो फ्लेम पर करेंगे, एक साइड से हो जाएगा तो दूसरी साइड टर्न कर देंगे और इस तरह से जो है वो साइड टर्न करते हुए इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। लो फ्लेम पर तकरीबन मैंने इसको पकाया था 10 मिनट्स के लिए। देख सकते
देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब आपने जो है इस तरह से इसको जो है वो निकाल लेना है और इसको जो है फिर आप जो है वो किसी भी टिश्यू पेपर पर या किसी भी पेपर पर निकाल कर अच्छे से फिर उसके बाद तक एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और आपने इसको ज़रूर एंजॉय करना है और ज़रूर बनाना है, फीडबैक ज़रूर दिया करें गाइज़, कमेंट किया करें, इससे इससे मुझे सपोर्ट मिलती है गाइज़। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें ताकि वो भी घर में बनाएं और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।